हेलो स्टूडेंट्स, मैं अदिति चौधरी स्वागत करती हूं आपका प्रतिस्पर्धा क्लासेस के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। आई होप कि आप सब बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो जैसा कि बच्चों हमने अपनी लास्ट क्लास में कंप्लीट किया है एटॉमिक स्ट्रक्चर चैप्टर, तो अब हम उससे रिलेटेड क्वेश्चंस पढ़ने वाले हैं। ये क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये आपके PYQs हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं। आपके एग्जाम्स में ये क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो आज हम इनके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो बिना देर किए हुए स्टार्ट करते हैं हमारा पहला क्वेश्चन। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है, पदार्थ का परमाणु सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? आपकी लास्ट क्लास में जब हमने एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ा था, तो जो हमारा पहला टॉपिक था वो परमाणु सिद्धांत ही था। तो इसलिए ये बहुत इजी क्वेश्चन है कि पदार्थ का परमाणु सिद्धांत किसने दिया था? बताइए, किसने दिया था? देखिए, पदार्थ का परमाणु सिद्धांत दिया था डाल्टन ने। पूरा नाम क्या है? जॉन डाल्टन। जॉन डाल्टन ने हमें बताया था कि परमाणु क्या होता है। उनके अनुसार परमाणु एक अविभाज्य सूक्ष्म कण है। ठीक है, अविभाज्य का मतलब वो कण, वो छोटा से छोटा कण जिसे हम आगे विभाजित नहीं कर सकते, वो क्या है? परमाणु है। ठीक है, अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए, सेकंड क्वेश्चन है, किसी तत्व के रासायनिक गुण निम्न में से कौन तय करता है? प्रोटॉनों की संख्या, इलेक्ट्रॉनों की संख्या, न्यूट्रॉनों की संख्या या फिर सभी? अब आपको ये बताना है कि रासायनिक गुण इनमें से कौन तय करता है। तो देखिए, प्रोटॉनों की संख्या और न्यूट्रॉनों की संख्या, ये प्रोटॉन और न्यूट्रॉन तो आपके कहाँ पाए जाते हैं? नाभिक में पाए जाते हैं। और इलेक्ट्रॉन कहाँ पाए जाते हैं? देखिए, ये प्रोटॉन है, ये न्यूट्रॉन है। प्रोटॉन पे कौन सा चार्ज होता है? पॉजिटिव चार्ज। और न्यूट्रॉन पे कौन सा चार्ज होता है? बताओ। न्यूट्रॉन पे तो कोई चार्ज नहीं होता, ये क्या होता है? न्यूट्रल होता है, उदासीन होता है। ठीक है, तो चार्ज शो ही नहीं करते इसके ऊपर, या फिर हम ऐसे शो करते हैं इसके ऊपर जीरो चार्ज। ठीक है, तो ये किस में होता है? ये होता है हमारा न्यूक्लियस में, नाभिक में। अब देखिए, नाभिक के चारों ओर जो कक्षाएं होती हैं उसमें कौन चक्कर लगाता है? इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता है। तो जो आपके रासायनिक गुण होते हैं किसी तत्व के, वो किस पे निर्भर करते हैं या फिर कौन बताता है? वो बताती है इलेक्ट्रॉनों की संख्या। ठीक है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन है, अलग अलग परमाणु संख्या और समान द्रव्यमान संख्या वाले तत्वों से बने परमाणु ब्लैंक के रूप में जाने जाते हैं। अलग अलग तो क्या हो? परमाणु संख्या हो और समान द्रव्यमान संख्या हो। अब देखो, ऑप्शन क्या है? ऑप्शन से समझना, समलवण, आयन, समस्थानिक या फिर समभारिक। तो देखो, समान क्या है हमारे पास? समान है द्रव्यमान संख्या, यानी कि जो दो हमें एलिमेंट दिए हुए हैं, तत्व दिए हुए हैं, हम मान लेते हैं x और y है, तो इनकी जो द्रव्यमान संख्या है, मास नंबर, कहाँ लिखते हैं हम? मास नंबर कहाँ लिखते हैं? यहाँ लिखते हैं मास नंबर। ये क्या है? सेम है। और जो आपका एटॉमिक नंबर है, परमाणु संख्या, वो क्या है? अलग अलग है। ठीक है, परमाणु संख्या क्या है? अलग अलग है। मास कैसा है? सेम है। मास सेम है, इसका मतलब भार सेम है, और भार सेम है तो कैसा हो जाएगा? समभारिक। ठीक है, यानी कि जो दो हमारे पास तत्व हैं, दोनों का भार सेम है, द्रव्यमान सेम है, तो कैसे हो जाएंगे? समभारिक हो जाएंगे। ठीक है, तो आंसर कौन सा आ जाएगा आपका? डी ऑप्शन आ जाएगा। समस्थानिक में क्या होता है? समस्थानिक में परमाणु संख्या समान होती है और द्रव्यमान संख्या अलग अलग होती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी तत्व के परमाणु का परमाणु क्रमांक 17 है और द्रव्यमान संख्या 36 है, उसके न्यूक्लियस में न्यूट्रॉनों की संख्या क्या होगी? बहुत अच्छे से समझाया है आपको कि प्रोटॉनों की संख्या, न्यूट्रॉनों की संख्या और इलेक्ट्रॉनों की संख्या हम कैसे निकालते हैं। देखो, इसमें देखते हैं हम, हमें दिया हुआ है कोई तत्व है जिसका परमाणु क्रमांक कितना है? 17 है।
ठीक है। तो हम मान लेते हैं हमारे पास कोई तत्व क्या है, x है। वैसे तो आपका पीरियोडिक टेबल के अकॉर्डिंग माने तो 17 नंबर पे कौन सा तत्व आता है, याद है? नहीं है याद? चलो मैं बता देती हूँ, कोई नहीं। 17 नंबर पे आता है क्लोरीन, ठीक है। एटॉमिक जो आपका एटॉमिक नंबर है ना 17, वो आवर्त सारणी में उसमें एलिमेंट आता है क्लोरीन। तो यहाँ पे हम x मान लेते हैं, कोई बात नहीं क्योंकि हमें नाम नहीं दिया हुआ। तो यहाँ पे लिखते हैं, देखो परमाणु संख्या 17 और द्रव्यमान संख्या कितनी है 36। उसके न्यूक्लियस में न्यूट्रॉनों की संख्या बतानी है आपको, न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे जो आपकी ये होती है परमाणु संख्या होती है, ये क्या होती है, प्रोटॉनों की संख्या होती है, कितनी हो गई 17। सेम जो प्रोटॉनों की संख्या होती है वही क्या होती है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या। तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी कितनी हो गई 17। अब बात करते हैं न्यूट्रॉनों की संख्या की, ठीक है। देखो ये है द्रव्यमान संख्या, द्रव्यमान संख्या कितनी 36। द्रव्यमान संख्या प्रोटॉनों की संख्या और न्यूट्रॉनों की संख्या का योग होती है। तो यहाँ पे हमने लिख दिया। अब प्रोटॉनों की संख्या कितनी है 17। तो 36 में से जब आपके 17 जाएंगे तो कितने बचेंगे, बताओ कितने बचेंगे, सॉरी 19 बचेंगे ना इसमें। 17 ये यहाँ, एक मिनट, एक सेकेंड, ये 36 हो गए यहाँ पे। अब 36 माइनस 17, तो बताओ कितने बचेंगे, न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी आएगी 17 आएगी, 19 आएगी, 36 आएगी या फिर 53 आएगी, बताओ। 36 में से 17 माइनस करोगे तो कितना आएगा 19 आएगा ना। तो न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी हो गई 19। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा इसमें, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं आगे। देखिए 5th क्वेश्चन है द्रव्यमान संख्या किसका योग है। ये भी मैंने आपको अभी बताया, जब हम क्वेश्चन कर रहे थे तभी मैंने ये आपको बताया कि जो द्रव्यमान संख्या होती है वो प्रोटॉनों की संख्या और न्यूट्रॉनों की संख्या का योग होती है। अब देखो द्रव्यमान संख्या केवल प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन, या फिर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो आंसर कौन सा आएगा इसमें, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो ऑप्शन डी इसमें आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। इजी क्वेश्चन था बिल्कुल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से अधिकतम द्रव्यमान किसका है। इलेक्ट्रॉन का अधिकतम द्रव्यमान है, प्रोटॉन का अधिकतम द्रव्यमान है, या फिर हाइड्रोजन न्यूक्लियस का अधिकतम द्रव्यमान है। देखिए ये मैंने आपको जब एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ाया था तो उसमें एक टेबल बनवाई थी, उसमें लिखवाया था कि 1 AMU किसका होता है या फिर 0 AMU किसका होता है, ये आपको बताया था द्रव्यमान, ठीक है। देखो यहाँ पे देखते हैं हम, जो इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान होता है वो ज़्यादा होता है, एक सेकेंड, देखो इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान ज़्यादा होता है, प्रोटॉन का ज़्यादा होता है, या फिर ये तो गड़बड़ हो रही है, देखिए निम्न में से अधिकतम द्रव्यमान किसका है। तो अधिकतम द्रव्यमान जो होता है आपका वो होता है न्यूट्रॉन का। पहले नंबर पे जो आपका आता है वो न्यूट्रॉन आता है, न्यूट्रॉन का सबसे ज़्यादा होता है। फिर आपके आता है हाइड्रोजन न्यूक्लियस का, उसके बाद आता है प्रोटॉन का, और फिर लास्ट में आता है इलेक्ट्रॉन का। देखो कैसे सीरीज होती है, पहले तो आएगा न्यूट्रॉन, फर्स्ट पे तो आता है आपका सी ऑप्शन, इसका सबसे ज़्यादा होता है, उससे कम होता है डी का, उससे कम होता है बी का, और लास्ट है आपके पास ए। यानी कि इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान सबसे कम होता है, 0 होता है, 0.0059 ऐसा कुछ होता है। तो यानी कि इसका सबसे कम होता है। तो ये सीरीज आपको याद होनी चाहिए। न्यूट्रॉन का क्या हो जाएगा, सबसे ज़्यादा द्रव्यमान हो जाएगा। आंसर कौन सा आ जाएगा, ऑप्शन सी इसमें आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रोटॉन की समान संख्या किंतु न्यूट्रॉन की भिन्न भिन्न संख्या वाले परमाणुओं को क्या कहते हैं। प्रोटॉनों की संख्या तो क्या हो, समान हो, और न्यूट्रॉनों की संख्या क्या हो, भिन्न हो। देखिए अभी मैंने आपको बताया, हम मान लेते हैं कोई x तत्व है हमारे पास, प्रोटॉनों की संख्या क्या होती है, मास नंबर जो नीचे दिया हुआ होता है, ये हम मान लेते हैं, ठीक है।
यहाँ पे हमने y ले लिया और ये हमने यहाँ पे लगा लिया परमाणु संख्या, ठीक है। प्रोटॉनों की संख्या क्या हो गई, दोनों की सेम हो गई। अब हम यहाँ पे देखते हैं न्यूट्रॉन। भाई देखो न्यूट्रॉनों की संख्या जो है, न्यूट्रॉनों की संख्या जो है वो किस में आएगी, द्रव्यमान संख्या में आएगी। तो न्यूट्रॉनों की संख्या तो अलग अलग है, मैंने सेम बना दिया, गलती हो गई। देखो न्यूट्रॉनों की संख्या क्या है, अलग अलग है। अब जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो परमाणु क्रमांक होता है या परमाणु संख्या होती है, जब वो सेम हो तो उनको क्या कहा जाता है, समस्थानिक कहा जाता है। जैसे जब द्रव्यमान सेम हो तो क्या कहते हैं, संभारिक कहते हैं, और जब परमाणु संख्या सेम हो तब क्या कहेंगे, समस्थानिक कहेंगे। तो इसमें आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है एवोगाद्रो संख्या का मान कितना होता है। एवोगाद्रो संख्या जो है उसका मान होता है आपका 6.022 इंटू 10⁻23। अब ढूंढ लो इसमें कहाँ दिया हुआ है। देखो यहाँ पे 2 3 दिया हुआ है, बट 2 भी यूज़ करते हैं, 2 3 भी यूज़ करते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप 6.023 या फिर 6.022 यूज़ कर सकते हो। बस आपको किसका ध्यान रखना है, पावर का ध्यान रखना है कि 10 की पावर कितनी होनी चाहिए, 23 होनी चाहिए, ठीक है। ये आपकी हो गई एवोगाद्रो संख्या, एवोगाद्रो नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा एक न्यूक्लियॉन नहीं है, कौन सा एक न्यूक्लियॉन नहीं है। तो न्यूक्लियॉन के बारे में पहले तो पता होना चाहिए कि न्यूक्लियॉन क्या होते हैं। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो होते हैं आपके, ये क्या होते हैं, न्यूक्लियॉन होते हैं, ठीक है। देखो इसमें याद करने वाली एक चीज़ है कि जो पॉजिट्रॉन होता है ना, एक सेकेंड, पॉजिट्रॉन ये क्या होता है, एंटी होता है इलेक्ट्रॉन से, ठीक है, एंटी इलेक्ट्रॉन होता है, ये पॉजिट्रॉन होता है, यही आपका न्यूक्लियॉन नहीं होता। तो आपका ऑप्शन क्या आ जाएगा इसमें, डी ऑप्शन आ जाएगा। आंसर क्या होगा, पॉजिट्रॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। किसी परमाणु का रासायनिक व्यवहार निर्भर करता है, किसके ऊपर निर्भर करता है रासायनिक व्यवहार। ऑप्शंस देखो, न्यूक्लियस में प्रोटॉनों की संख्या पर, न्यूक्लियस में इलेक्ट्रॉनों की संख्या पर, न्यूक्लियस में न्यूट्रॉनों की संख्या पर, या फिर न्यूक्लियस में न्यूक्लियॉनों की संख्या पर। देखो ये तो आपको बहुत अच्छे से पता होगा कि जो रासायनिक गुण होते हैं या रासायनिक व्यवहार होता है वो किसके ऊपर निर्भर करता है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या के ऊपर निर्भर करता है, ठीक है। अब इसमें ऑप्शन देखते हैं, प्रोटॉनों की संख्या पर तो निर्भर नहीं करता, फिर न्यूट्रॉनों की संख्या पर भी निर्भर नहीं करता। अब देखो न्यूक्लियस के इर्द गिर्द घूम रहे इलेक्ट्रॉनों की संख्या पर, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन सी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 10 क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिए हैं। आई होप कि आपको क्वेश्चंस पसंद आ रहे होंगे, क्योंकि ये क्वेश्चंस जो हैं आपके एग्ज़ाम में आए हुए हैं, ठीक है, वहीं से ही उठाए हैं ये क्वेश्चन, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा एक आवेश रहित कण है, अल्फा कण, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन या फिर न्यूट्रॉन। कौन सा एक आवेश रहित कण है। देखो प्रोटॉन के ऊपर कौन सा चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है प्रोटॉन के ऊपर, ठीक है। कैसा चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, धनावेश होता है। इलेक्ट्रॉन के ऊपर कैसा चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज होता है, ठीक है, कैसा होता है, ऋणावेश। उसके बाद न्यूट्रॉन की बात करते हैं हम, इसकी तो बात ही नहीं कर रहे, अल्फा कण, बीटा कण, गामा कण, इनकी बात नहीं कर रहे हम। देखो न्यूट्रॉन के ऊपर कैसा चार्ज होता है, कोई चार्ज नहीं होता न्यूट्रॉन के ऊपर, नो चार्ज, या फिर हम इसको न्यूट्रल बोलते हैं, उदासीन भी बोलते हैं। न्यूट्रल का मतलब क्या होता है, उदासीन, कोई चार्ज नहीं है, ठीक है। तो आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन डी, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, परमाणु का संगठन करने वाले 3 मौलिक कण हैं। सबसे इजी क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आपके एसएससी एमटीएस में पूछा गया था 2014 में, ठीक है। अब देख लो आपके चैप्टर में से ऐसे इजी क्वेश्चन आते हैं, बस ये होता है कि आपको ध्यान से पढ़ना होता है एक बार। देखो
संगठन करने वाले 3 मौलिक कण बताने हैं हमें। 3 मौलिक कण कौन से होते हैं? प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और मेसॉन नहीं होंगे। प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और फोटॉन वो भी नहीं होंगे। प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन, ये कुछ जाने पहचाने लग रहे हैं, है ना। जब हमने एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ा था तो उनमें ये कुछ जाने पहचाने थे, बार बार हम इन्हीं के बारे में पढ़ रहे थे, तो आंसर भी यही आएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि इलेक्ट्रॉन का आविष्कार किसने किया था? आर्किमिडीज ने, रुआल ने, जे थॉमसन ने या फिर रुडोल्फ डीजल ने? तो ये तो बहुत आसान है, हमें पता है कि इलेक्ट्रॉन का आविष्कार किसने किया था, बट बहुत इम्पोर्टेंट है। इलेक्ट्रॉन का आविष्कार, प्रोटॉन का आविष्कार, न्यूट्रॉन का आविष्कार बहुत बार पूछा जाता है, या फिर कोई आपको तत्व दे देंगे, उसमें बताएंगे कि इसमें बताइए न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी है, प्रोटॉनों की संख्या कितनी है, या फिर इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है। देखो, आर्किमिडीज ने हमें नहीं बताया था, ठीक है, रुआल ने भी हमें नहीं बताया था, किसने बताया था? जे थॉमसन ने। तो आंसर क्या हो जाएगा? जे थॉमसन, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1897 ईस्वी में इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? तो हमने अभी बताया कि इलेक्ट्रॉन के बारे में हमें किसने बताया था, या फिर इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी। तो देखो, जे थॉमसन, टीए एडिसन, निकोला टेस्ला, आइजैक न्यूटन, किसने बताया था? जे थॉमसन ने। देखो, ये वाला क्वेश्चन और जो पिछला वाला क्वेश्चन था आपका, उसमें अंतर क्या है कि पिछले वाले क्वेश्चन में हमें सिर्फ यही पता लग रहा था कि हमें इलेक्ट्रॉन के बारे में किसने बताया था, या फिर इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी, वो की थी जे थॉमसन ने। ठीक है, इस क्वेश्चन में हमें क्या पता लगा हुआ है कि कब की थी खोज? 1897 में। ठीक है, किसकी खोज? इलेक्ट्रॉन की किसने की थी? जॉन डाल्टन ने। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जे थॉमसन को किसकी खोज के लिए भौतिकी में नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ? जे थॉमसन ने किसकी खोज की थी? इलेक्ट्रॉन की खोज की थी। कब की थी? 1897 में की थी, और इसके लिए इसको क्या मिला था? नोबेल पुरस्कार मिला था इलेक्ट्रॉन की खोज के लिए। ओके, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, इलेक्ट्रॉन। देखो, यहाँ पे बताया ना अभी आपको 1897 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पहले तो आपको दिया हुआ है ब्लैंक। सभी परमाणुओं में पाए जाने वाले स्थिर नकारात्मक चार्ज वाले कण हैं। नकारात्मक चार्ज वाले कौन से कण हैं जो आपके परमाणुओं में पाए जाते हैं? कौन से कण हैं? फोटॉन्स। फोटॉन्स तो क्या होते हैं? आपके ऊर्जा के पैकेट होते हैं। ठीक है, उनमें तो कोई आपका आवेश आएगा नहीं। उसके बाद न्यूट्रॉन्स। न्यूट्रॉन्स क्या होते हैं? नो चार्ज होता है, न्यूट्रल होते हैं। उसके बाद इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स कैसे होते हैं? ये होते हैं नेगेटिव चार्ज वाले। कैसे होते हैं? नेगेटिव चार्ज वाले। ठीक है, तो आंसर कौन सा आ जाएगा इसमें? नकारात्मक चार्ज पूछा है, तो नकारात्मक चार्ज कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन सी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखो, हाइड्रोजन परमाणु का नाभिक कहलाता है। हाइड्रोजन परमाणु का नाभिक कहलाता है। क्या कहलाता है? सबसे पहले तो देखते हैं हाइड्रोजन को लिखते कैसे हैं। तो हाइड्रोजन को लिखते हैं ऐसे, हाइड्रोजन का H, परमाणु संख्या 1, द्रव्यमान संख्या 1। अब इसका जो नाभिक होता है वो बताना है हमें कि नाभिक को हम क्या कहते हैं। तो नाभिक को कहा जाता है न्यूट्रॉन नहीं, इलेक्ट्रॉन नहीं, पॉजिट्रॉन नहीं, क्या कहेंगे? प्रोटॉन कहेंगे। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, परमाणु क्रमांक 20 वाले परमाणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालना सिखाया है आपको, देखते हैं आता है या नहीं आता आपको। पहले आप खुद निकालिए इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, उसके बाद इसको देखते हैं। ठीक है, अपना करिए, मैं अपना करती हूँ। देखो, जिन्होंने क्लास अटेंड की होगी ना एटॉमिक स्ट्रक्चर की, उनको ये समझ आ जाएगा, उनको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालना आता होगा। तो हम एक बार देख लेते हैं। यहाँ पे परमाणु क्रमांक कितना है? 20। 20 परमाणु क्रमांक किसका होता है? कैल्शियम का होता है। ठीक है, कैल्शियम का लिख लिया Ca सिंबल, और 20 क्या हो गया? परमाणु क्रमांक हो गया। क्या बताना है? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बताना है। देखो ऑप्शन,
ऑप्शन ए, पहले में 2, दूसरे में 10 भरे हुए हैं। दूसरे में 10 भर सकते हैं हम? नहीं भर सकते। कितने भर सकते हैं? 8। तो ये हो गया गलत यहाँ पे। अब देखो, पहले में 2, फिर 6 और फिर 8, तो भाई यहीं पे 8 भर लेते, यहाँ 6 क्यों भरे हुए हैं, है ना? तो ये भी क्या हो गया? गलत हो गया। अब देखो 2, 8, 8 और फिर 2। अब देखते हैं 20 है कि नहीं। 2 और 8 10, 10 और 8 18 और 2 20, तो ये सही भरे हुए हैं। तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विलियम क्रुक्स एक भौतिक केमिस्ट थे जिन्होंने ब्लैंक तत्व की खोज की और उसका नामकरण किया। तो सिंपल सी बात ये है कि सिर्फ हमें ये बताना है कि विलियम क्रुक्स ने किसकी खोज की थी और फिर उसका क्या नाम दिया था। ऑप्शन है प्लूटोनियम, थैलियम, बेरिलियम या फिर जर्मेनियम। तो इनमें से आपका ऑप्शन बी राइट आंसर है। विलियम क्रुक्स ने थैलियम की खोज की थी और थैलियम का नामकरण किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, तांबे का परमाणु क्रमांक क्या है? तांबा पढ़ा है आपने? जब हमने धातुओं के बारे में पढ़ा था तब हमने तांबे के बारे में भी पढ़ा था। इससे जुड़ी हुई जो मिश्र धातुएं हैं जो इससे बनती हैं उनके बारे में भी हमने पढ़ा था और आपको बताया भी था कि ये बहुत ज़रूरी है। मिश्र धातुओं को तो आपको याद करना ही पड़ेगा, आपके एग्ज़ाम में उससे रिलेटेड 1 से 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, देखिए तांबे का परमाणु क्रमांक बताना है हमें, तो तांबा लिखते हैं यहाँ पे। तांबा होता है, इसको बोलते हैं कॉपर, ठीक है, और सिंबल होता है Cu। इसका परमाणु क्रमांक बताना है, तो तांबे का परमाणु क्रमांक 28 नहीं, 25 भी नहीं होता, 23 भी नहीं होता, क्या होता है? 29। ये सही होगा, राइट आंसर होगा आपका ये। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्यूटेरियम की द्रव्यमान संख्या कितनी होती है? 1, 2, 3 या फिर 4? देखो ड्यूटेरियम जो है वो क्या है? हाइड्रोजन का एक समस्थानिक है। जैसे आपको पता होगा हाइड्रोजन के कितने होते हैं? 3 होते हैं, प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्रीटियम, 3 होते हैं। कैसे लिखते हैं? ऐसे लिखते हैं 1H1, ये तो आपका प्रोटियम होता है, 1D2 और 1T3, ये होता है प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्रीटियम, ऐसे लिखा जाता है। ठीक है, अब देखो बात किसकी की है? ड्यूटेरियम की। क्या पूछा है? द्रव्यमान संख्या। ये रही द्रव्यमान संख्या कितनी होती है? 2, राइट आंसर हो जाएगा बी। अब देखो ड्यूटेरियम से रिलेटेड एक क्वेश्चन और पूछा जाता है जो ड्यूटेरियम ऑक्साइड के बारे में होता है। तो क्वेश्चन ऐसे आता है कि भारी जल किसे कहा जाता है? उसमें आपको ऑप्शन दिए हुए होंगे और ये बहुत ज़रूरी है, काफ़ी बार एग्जाम्स में पूछा जाता है कि भारी जल किसे कहते हैं। देखिए भारी जल होता है वो ड्यूटेरियम ऑक्साइड को कहा जाता है। ड्यूटेरियम ऑक्साइड जिसका फॉर्मूला होता है D2O। ठीक है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप याद रखना। ड्यूटेरियम ऑक्साइड क्या बोलते हैं? भारी जल बोलते हैं। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हीलियम परमाणु जब इलेक्ट्रॉन खोता है तब वह क्या बनाता है या फिर क्या बनता है? एक ही बात है। ठीक है, प्रोटॉन बनता है, ठीक है, धनात्मक हीलियम आयन बनता है, ऋणात्मक हीलियम आयन बनता है या फिर अल्फा कण बन जाता है। अब देखो जैसे हमने लिया हीलियम, ये हीलियम है, तो हीलियम क्या करेगा? एक इलेक्ट्रॉन इसने अपना दे दिया किसी को, गैस के फॉर्म में एक इलेक्ट्रॉन हीलियम ने अपना दे दिया किसी को। अब जब उसने अपने में से एक इलेक्ट्रॉन किसी को दे दिया तो उसके पास क्या हो गई? इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई। तो जब भी किसी भी तत्व के पास इलेक्ट्रॉनों की कमी होती है तो उसके ऊपर कौन सा आवेश आ जाता है? धनावेश आ जाता है, पॉजिटिव। तो ये क्या बना लेगा? धनायन हीलियम आयन बना लेगा। तो ऑप्शन बी जो है इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, जब इलेक्ट्रॉन लेगा कोई तत्व, जब उसके पास इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होंगे तो उसके ऊपर ऋणावेश आ जाता है। ठीक है, और जब वो इलेक्ट्रॉन देता है तो उसके ऊपर धनावेश आ जाता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो या दो से अधिक तत्वों के एक निश्चित अनुपात में संयोग करने से बना पदार्थ क्या कहलाता है? तत्व कहलाता है, यौगिक कहलाता है, मिश्रण कहलाता है या फिर शुद्ध तरल कहलाता है? तो तरल की तो अभी हम बात ही नहीं कर रहे, है ना। दो या दो से अधिक तत्वों और निश्चित अनुपात की बात कर रहे हैं, ठीक है। एक तो दो या दो से ज़्यादा हमने तत्व ले लिए, उनको मिला दिया, और कैसे मिलाया? निश्चित अनुपात में मिलाया, यानी कि अनिश्चित अनुपात नहीं है, कैसे भी आप उनको नहीं मिला सकते, निश्चित अनुपात में ही मिलाओगे। तो ये जब हमने तत्व, यौगिक और मिश्रण पढ़ा था, तब उसकी परिभाषा में ही हमने ये पढ़ा था कि जब दो या दो से अधिक तत्वों को निश्चित अनुपात में मिलाया जाता है तो यौगिक बनता है, ठीक है। क्या बनता है? यौगिक बनता है। तो ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। तत्व तो वो होते हैं जो हमें शुद्ध प्राप्त होते हैं धरती से, है ना, पृथ्वी से प्राप्त होते हैं, शुद्ध वो तत्व कहलाते हैं। मिश्रण वो होते हैं जब हम किसी भी दो चीज़ों को आपस में मिला देते हैं किसी भी अनिश्चित अनुपात में। यौगिक निश्चित अनुपात में मिलाया जाता है दो या दो से अधिक तत्वों को, और तरल की तो अभी बात ही नहीं है यहाँ पे, ठीक है। शुद्ध द्रव की तो हम बात ही नहीं कर रहे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, परमाणु में कौन से मूल कण समान संख्या में होते हैं? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन समान संख्या में होते हैं, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन समान संख्या में होते हैं, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन समान संख्या में होते हैं, या फिर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन समान संख्या में होते हैं। देखो मूल कण और किसमें? समान संख्या में। तो जब हमने परमाणु का जो रिप्रेजेंटेशन है वो पढ़ा था, तब हमने ये पढ़ा था कि जो ये नीचे का परमाणु संख्या होती है ना, ये प्रोटॉनों की संख्या भी होती है और इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी होती है ना। प्रोटॉनों की संख्या भी होती है और इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी होती है। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा इसमें? इसमें हो जाएगा बी ऑप्शन। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन इनकी संख्या हमेशा क्या होती है? समान रहती है, ठीक है। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब कोई इलेक्ट्रॉन उच्च कक्षा से निम्न कक्षा में जाता है तो क्या होता है? ऊर्जा का उत्सर्जन होता है, ऊर्जा का अवशोषण होता है, परमाणु का आकार कम हो जाता है, या फिर इसमें से कुछ भी नहीं होता। अब देखो कोई भी इलेक्ट्रॉन है तो वो क्या करेगा? सबसे पहले होगा अपनी ग्राउंड स्टेज पर, ठीक है। जो उसकी ग्राउंड स्टेज है या फिर कोई भी उसकी स्टेट है, ग्राउंड की है वो, तो वहाँ से वो क्या करेगा? एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा, एनर्जी लेगा और फिर किस में जाएगा? हायर में जाएगा, हायर स्टेट में जाएगा, ठीक है। ग्राउंड से हायर में जाएगा। जब वो हायर स्टेट में गया उसके बाद वो क्या करेगा? अपनी एनर्जी को रिलीज करेगा, ठीक है। एनर्जी को रिलीज करना मतलब एनर्जी का उत्सर्जन करना, ठीक है। एनर्जी रिलीज करेगा और फिर कहाँ आ जाएगा? वापस ग्राउंड स्टेट पे आ जाएगा। तो यहाँ देखिए थोड़ा सा समझिए इसको, क्योंकि अभी तो आपसे पूछा है कि जब कोई इलेक्ट्रॉन उच्च कक्षा से निम्न कक्षा में आता है, अगर आपसे पूछ लिया कि निम्न से उच्च में जा रहा है फिर क्या करेगा? तो देखो ये हमने कक्षाएं बना दी, इलेक्ट्रॉन यहाँ है, रुको पहले देखो इलेक्ट्रॉन अगर यहाँ है इस कक्षा में और ये ऊपर जाना चाहता है तो ये क्या करेगा? यहाँ से हम इसको एनर्जी देंगे, कुछ ना कुछ हमने कुछ ना कुछ एनर्जी दी, तो ये क्या करेगा? एनर्जी का अवशोषण करेगा। तो जब निम्न कक्षा में होगा तो ऊर्जा का अवशोषण करेगा और किस में चला जाएगा? उच्च कक्षा में चला जाएगा, ठीक है। अब कुछ सेकंड के बाद ये क्या करेगा? यहाँ से जो हमने इसको ऊर्जा दी थी उसका क्या कर देगा? उत्सर्जन कर देगा और वापस किस में आ जाएगा? निम्न कक्षा में आ जाएगा, ठीक है। तो इसके हिसाब से कौन सा ऑप्शन सही होगा आपका? ऑप्शन ए सही होगा, क्योंकि क्या पूछा है? उच्च कक्षा से निम्न कक्षा पूछा है, तो क्या होगा? ऊर्जा का उत्सर्जन होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वर्ण पत्र से किसके प्रकीर्णन का अध्ययन करके रदरफोर्ड ने नाभिक की खोज की थी? तो ये तो क्वेश्चन बहुत ही बढ़िया है और बहुत आसान क्वेश्चन है। अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग किसके द्वारा किया गया था? रदरफोर्ड के द्वारा किया गया था और उसके द्वारा क्या हुआ था? नाभिक की खोज की गई थी। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा आपका? एक सेकेंड,
कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन ए सही होगा इसमें। एक सेकेंड। अल्फा किरणें, बीटा किरणें, गामा किरणें या फिर एक्स किरणें, तो कौन सा? अल्फा किरणें। रदरफोर्ड ने अल्फा कण प्रकीर्णन किया था, अल्फा किरणें आएगा इसमें। अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग किसके द्वारा किया गया? तो हमने अभी पढ़ा, किसके द्वारा किया गया? रदरफोर्ड के द्वारा, जे थॉमसन के द्वारा, डाल्टन के द्वारा या फिर न्यूटन के द्वारा। तो हमें पता है रदरफोर्ड के द्वारा ये किया गया था, तो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा एक परमाणु का भाग नहीं है? परमाणु का भाग कौन सा एक नहीं है? 4 ऑप्शन आपको दिए हुए हैं, आपको बताना है। देखो ये तीनों तो क्या है? परमाणु के मूल कण हैं, मूल कण, ठीक है। इसमें कुछ अलग दिख रहा है हमें, फोटोन। फोटोन ऊर्जा के पैकेट, प्रकाश के पैकेट, ठीक है। तो फोटोन जो है वो नहीं है, तो परमाणु का भाग नहीं है। कौन सा? ऑप्शन डी ऑप्शन, राइट आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पॉजिट्रॉन के खोज करता है चैडविक, युकावा, एंडरसन या फिर रदरफोर्ड। पॉजिट्रॉन के बारे में बताना है कि पॉजिट्रॉन की खोज किसने की थी। 4 नाम दिए हुए हैं आपको, इसमें से एक बताना है। तो इसमें से एक कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन सी, क्योंकि एंडरसन ने पॉजिट्रॉन की खोज की थी, ठीक है। किसने बताया था? एंडरसन ने बताया था पॉजिट्रॉन के बारे में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्रव्यमान संख्या किसका योग है? केवल प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन या फिर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो द्रव्यमान संख्या क्या होती है? प्रोटॉनों की संख्या प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या, ये हमारी क्या होती है? द्रव्यमान संख्या होती है, मास नंबर होता है, ठीक है। ऑप्शन कौन सा है इसमें? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ऑप्शन डी। आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, परमाणु संख्या हमेशा ब्लैंक के बराबर होती है। अब इसमें आपके जो एमसीक्यू हैं वो वाले पार्ट नहीं है, ये लाइनिंग क्वेश्चन है, सिर्फ आपको याद रखने हैं, ठीक है। इनके आंसर्स मैं आपको बताती हूँ, अच्छे से ध्यान से सुनना, ठीक है। क्वेश्चन है, परमाणु संख्या हमेशा ब्लैंक के बराबर होती है। किसके बराबर होती है परमाणु संख्या? परमाणु संख्या कहाँ लिखी जाती है? सिंबल में नीचे लिखी जाती है, ऐसा ही है ना, यहाँ लिखी जाती है परमाणु संख्या। तो ये किसकी संख्या होती है? प्रोटॉनों की संख्या होती है, या फिर हम कह सकते हैं इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है। तो यहाँ पे हम कहेंगे परमाणु संख्या हमेशा प्रोटॉन की संख्या के बराबर होती है, प्रोटॉन की संख्या के बराबर होती है। तो आंसर क्या आ जाएगा इसका? प्रोटॉन की संख्या। नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉन का पूर्ण प्रभार होता है। आप इसको पूर्ण प्रभार भी कह सकते हो, या फिर इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है ये पूछा गया है आपसे, ठीक है। क्या बताना है इसमें? इसमें बताना है कि इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है। तो इलेक्ट्रॉन का पूर्ण प्रभार जो है वो है -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, ठीक है। ये क्या होता है? इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है। तो आंसर आपका क्या हो गया? -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉन का एंटी पार्टिकल क्या है? तो ये क्वेश्चन जो है ये आपका थोड़ी देर पहले भी हमने किया था, जब हमने स्टार्टिंग के क्वेश्चन किए थे उसमें मैंने आपको बताया था कि इलेक्ट्रॉन का जो एंटी पार्टिकल होता है वो क्या होता है। याद करो क्या होता है? इलेक्ट्रॉन का एंटी पार्टिकल क्या होता है? पॉजिट्रॉन। याद आया? अभी हमने किया थोड़ी देर पहले, इलेक्ट्रॉन का एंटी पार्टिकल होता है पॉजिट्रॉन। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉन ब्लैंक गति में केंद्र के चारों ओर घूमते हैं। तो इलेक्ट्रॉन नाभिक के या फिर केंद्र के जब चारों ओर घूमता है तो वो कौन सी गति करता है, कौन सी गति में घूमता है, ये पूछा गया क्वेश्चन में। देखो ये है आपका कोई भी केंद्र, ठीक है। केंद्र में क्या होते हैं? प्रोटॉन न्यूट्रॉन होते हैं।
नाभिक बना दिया ये हमने, ये बना दी उसकी कक्षाएं। अब ये कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, चक्कर लगा रहा है। तो कौन सी गति होगी ये, इलेक्ट्रॉन की कौन सी गति होगी, कक्षीय गति। तो आंसर क्या हो जाएगा इसमें, कक्षीय गति। अब गति तो लिखा ही हुआ है तो कक्षीय लिख देते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रॉन कक्षीय गति में केंद्र के चारों ओर घूमते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाइड्रोजन की परमाणु संख्या है, हाइड्रोजन की परमाणु संख्या बतानी है कितनी है। तो देखो हाइड्रोजन को कैसे लिखते हैं, 1H1। तो अगर हम इसकी परमाणु संख्या देखते हैं तो वो भी कितनी होगी, 1, और द्रव्यमान संख्या देखते हैं तो वो भी कितनी होगी, 1। तो आंसर क्या आ जाएगा इसमें, 1 आ जाएगा। क्या पूछिए, परमाणु संख्या ये वाली होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, Rn किस तत्व का रासायनिक चिन्ह है, Rn किस तत्व का रासायनिक चिन्ह है। इसीलिए मैं आपसे कहती हूँ कि कुछ चिन्ह याद करना जरूरी है, ठीक है। Rn के बारे में बताना है। तो Rn अगर आपको याद हो तो हमने उत्कृष्ट गैसों में पढ़ा था। उत्कृष्ट गैसें हीलियम, नियोन, ऑर्गन, क्रिप्टॉन, जीनॉन, एक मिनट, क्रिप्टॉन, जीनॉन और रेडॉन, इसमें हमने ये पढ़ा था। तो यही पूछा है यहाँ पे। तो ये क्या होता है, रेडॉन होता है, और किस नंबर पे आता है, 86 नंबर पे आता है। आवर्त सारणी में 86 नंबर पे आता है। रेडॉन क्या होता है, उत्कृष्ट गैसों में आता है, रेडियो एक्टिव होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाइड्रोजन की खोज किसने की, साइंटिस्ट का नाम बताना है। हाइड्रोजन की खोज करने वाले साइंटिस्ट का नाम क्या था। तो हाइड्रोजन की खोज की थी हेनरी कैवेंडिश ने। किसने की थी, हेनरी कैवेंडिश ने की थी, ठीक है। ये आपका हो गया आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि एक परमाणु की परमाणु संख्या 10 है तथा द्रव्यमान संख्या 23 है तो परमाणु में प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों की संख्या बतानी है कि क्या होगी। दोनों चीजें दे रखी हैं आपको, परमाणु संख्या भी दी हुई है और द्रव्यमान संख्या भी दी हुई है। हम मान लेते हैं कोई तत्व हमारे पास क्या है, X है, परमाणु संख्या दी हुई है 10 और द्रव्यमान संख्या दी हुई है 23। इसमें हमें बतानी है प्रोटॉनों की संख्या और न्यूट्रॉनों की संख्या। जैसा कि आपको पता है ये ही क्या हो जाएगी, प्रोटॉनों की संख्या कितनी होगी, 10, ठीक है, एटॉमिक नंबर। और इसमें आपकी प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों की संख्या दी हुई है, कितनी हो गई, 23। प्रोटॉन हमारे पास कितने हैं, 10, तो न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी आ जाएगी, 23 माइनस 10 यानी कि 13। तो क्वेश्चन का आंसर कितना होगा, 13, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कार्बन के 1 मोल परमाणुओं का भार कितना होता है। आपको ये बताना है कि कार्बन के 1 मोल परमाणु में कितना भार होता है उसका, ठीक है। तो ये आप लर्न कर सकते हो, ये होता है 12 ग्राम, ठीक है। 1 मोल में आपके अवोगाद्रो नंबर आते हैं, अभी हमने पढ़े थे ना अवोगाद्रो संख्या क्या होती है, 6.022 × 10⁻23। उसमें कार्बन के कितने होते हैं, 12 ग्राम होते हैं, ठीक है, 1 मोल में। नेक्स्ट, एक प्रोटॉन ब्लैंक तद्रूप होता है, एक प्रोटॉन तद्रूप होता है, ये बताना है आपको किसका, ठीक है। तो ये होता है आपका, प्रोटॉन की बात कर रहे हैं ना हम, प्रोटॉन तद्रूप होता है किसका, बीटा कण तद्रूप होता है, ये होगा इसका आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक अल्फा कण होता है। अब ये आपको दिया हुआ है, ब्लैंक दिया हुआ है यहाँ पे बीच में, क्या आपको बताना है कि एक जो अल्फा कण है वो क्या होता है, मतलब जैसे अभी हमने बताया कि क्या होता है, बीटा कण होता है प्रोटॉन के लिए। अब आपको ये बताना है
कि जो आपका अल्फा कण होता है वो क्या होता है। तो देखिए जो अल्फा कण होता है वो आपका हीलियम के लिए होता है, यानी कि एक हीलियम नाभिक हम कह सकते हैं इसको, एक अल्फा कण एक हीलियम नाभिक, हाँ ये बैठेगा ठीक इसमें। देखिए एक अल्फा कण एक हीलियम नाभिक होता है, ठीक है। आंसर क्या हो जाएगा, एक हीलियम नाभिक। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान क्या है। कुछ देर पहले ही अभी हमने इसके बारे में पढ़ा था कि हाइड्रोजन को हम कैसे लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं, परमाणु संख्या भी 1 हो जाएगी, द्रव्यमान संख्या भी 1 हो जाएगी। क्या होगा आंसर 1, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, समूह 18 के तत्व हैं। समूह 18 के तत्व कौन से हैं ये पता होना चाहिए आपको। समूह 18 के तत्वों का क्या नाम है ये हमें बताना है। तो देखो समूह 18 के तत्व जो है वो क्या है, एक सेकेंड, जो आपकी नोबल गैस है ना, नोबल गैसेस, उत्कृष्ट गैसें, वो समूह 18 के तत्व हैं, है ना, उत्कृष्ट गैसें। कौन कौन सी हैं, हीलियम, नियॉन, ऑर्गन, क्रिप्टॉन, जीनॉन और रेडोन, जिसमें अभी हमने रेडोन के बारे में पढ़ा था, जो किस नंबर पे आता है, 86 नंबर पे आता है रेडोन, ठीक है। तो ये आपकी हैं उत्कृष्ट गैसें। तो समूह 18 के तत्व उत्कृष्ट गैसें हैं, ये हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। अब ये भी पूछ सकते हैं आपसे कि जो उत्कृष्ट गैसें हैं वो आवर्त सारणी के कौन से समूह में आती हैं, तो क्या बताओगे, समूह 18 में आती हैं, ठीक है। चलिए अगला सवाल है, घोल का पीएच 7 है तो वह ब्लैंक है। आपको ये बताना है कि अगर पीएच नंबर 7 है तो वो कैसा होगा या फिर उसकी प्रकृति कैसी होगी। देखिए एक सेकेंड, ये आपका कोई पीएच स्केल है, पीएच स्केल में मिड में होता है 7, ठीक है, फिर ये 8, 9, 10, 11, 12, 13 और ये 14, ठीक है। और यहाँ 6, 5, 4, 3, 2 और 1, ये आपका पीएच स्केल ले लेते हैं हम। ऐसे भी लिखते हैं, ऐसे भी लिखते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। पीएच स्केल ले लेते हैं। इसमें पूछा है अगर किसी घोल का जो पीएच है वो 7 है तो वो कैसा होगा। तो देखिए अगर किसी भी घोल का, किसी भी चीज़ का पीएच 7 है तो उसे हम कहते हैं कि वो कैसा है, उदासीन है, टेस्टलेस है, कोई भी टेस्ट नहीं आ रहा उसमें, ना ही उसमें अम्लीय टेस्ट आएगा ना ही उसमें क्षारीय टेस्ट आएगा। कैसा होगा, उदासीन होगा, न्यूट्रल होगा, ओके। यहाँ से और अगर आगे जाता है तो ये कैसा होगा, क्षारीय होगा, कड़वा टेस्ट आएगा क्षार की तरह। और अगर यहाँ से इस साइड आगे जाता है तो कैसा होगा, अम्लीय, खट्टा टेस्ट आएगा, ठीक है। पीएच स्केल आपको पढ़ाएंगे जब आपको अम्ल क्षार के बारे में पढ़ाएंगे तब, ओके। तो आंसर कितना होगा इसका, इसका आंसर होगा तो वह है उदासीन, उदासीन होगा इसका आंसर, न्यूट्रल, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाइड्रोजन, ड्यूटेरियम, आयोडीन तथा क्लोरीन में से किसमें न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या बराबर होती है। न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या बराबर किसमें होती है ये बताना है। हाइड्रोजन में, ड्यूटेरियम में, आयोडीन में या फिर क्लोरीन में, कोई एक, किसमें न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या बराबर होती है। देखिए हाइड्रोजन की बात करते हैं तो 1H1, एक प्रोटॉन हो गया। अब यहाँ से एक प्रोटॉन ही अगर हम ले लेंगे, क्योंकि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या ही तो होती है द्रव्यमान संख्या, और है कितनी, एक, तो प्रोटॉन की संख्या ही होगी, है ना, या इलेक्ट्रॉन की संख्या, न्यूट्रॉन की संख्या तो होगी नहीं।
इसमें देखो प्रोटॉन भी एक और इलेक्ट्रॉन भी एक, न्यूट्रॉन तो इसमें है ही नहीं। ड्यूटेरियम की बात करते हैं, ड्यूटेरियम क्या होता है 1d2, है ना। अब यहाँ देखो प्रोटॉन की संख्या कितनी होगी 1, और बात करें अगर द्रव्यमान संख्या में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या कितनी है 2। प्रोटॉन अगर 1 है यहाँ पे तो न्यूट्रॉन की संख्या कितनी होगी 1, ठीक है। तो यहाँ पे ड्यूटेरियम आंसर होगा, यानी कि ड्यूटेरियम में प्रोटॉन भी 1 होगा और न्यूट्रॉन भी 1 होगा, दोनों की संख्या क्या है बराबर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कक्षा संख्या n से दर्शाई गई कक्षा में उपस्थित अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या हो सकती है, यानी कि अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या बतानी है हमें, क्या हो सकती है। क्वेश्चन समझो, कक्षा संख्या n से दर्शाई गई कक्षा में उपस्थित अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या कैसे बता सकते हैं हम, कैसे बता सकते हैं, याद करो एक फॉर्मूला है उससे बता सकते हैं हम। कौन सा फॉर्मूला, 2n² का फॉर्मूला, ठीक है, जहाँ पे n की वैल्यू हम 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन रख सकते हैं। ये जो है आपकी, ये आपकी कक्षा संख्या को दर्शाता है n। अगर आप यहाँ पे 2n की वैल्यू 1 रखते हो तो क्या हो जाएगा 2 आ जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉनों की संख्या हो गई। अगर आप यहाँ पे n की वैल्यू कितनी रखते हो 2 रखते हो तो 2 2 यानी कि 2 का स्क्वायर 4, 2 का स्क्वायर 4 हो गया, 4 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे कितना आ जाएगा 8, ठीक है। तो कितने इलेक्ट्रॉन हो गए 8 इलेक्ट्रॉन। ये क्या बता रही है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या बता रही है। अब देखो n की जगह अगर आप 3 रख देते हो तो 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, और 9 2 18, तो यहाँ पे कितने आएंगे 18 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। फिर अब देखो यहाँ पे n की वैल्यू 4 रखो, 4 का स्क्वायर कितना होगा 16, और 16 2 32, तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी हो गई 2 8 18 एंड 32, ये हो गई आपकी इलेक्ट्रॉनों की संख्या। ओके, तो आंसर के क्या आ जाएगा इसका 2n²। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अल्फा विकिरण, बीटा विकिरण, गामा विकिरण में से किसकी भेदन क्षमता सबसे अधिक है। बहुत इजी और सिंपल सा क्वेश्चन है, सिर्फ आपको नाम बताना है तीनों में से किसी एक का। तो तीनों में से एक की भेदन क्षमता सबसे अधिक है, वो है गामा विकिरण, ठीक है। गामा जो है आपकी, उसकी भेदन क्षमता सबसे ज़्यादा होती है। कंपैरिजन करें अगर इसका और इसका, तो यानी कि तीनों का कंपैरिजन करेंगे तो उसमें से गामा की जो भेदन क्षमता है वो सबसे ज़्यादा होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, टिन का प्रतीक है। सिंपल सा क्वेश्चन है, जिसको याद होगा वो कर देगा और जिसको याद नहीं होगा उसका 1 नंबर चला जाएगा, है ना। तो टिन के बारे में बताना है। टिन का प्रतीक क्या है Sn है। परमाणु क्रमांक भी याद रखना, किस नंबर पे आता है 50 नंबर पे, ठीक है। टिन मतलब Sn कितने नंबर पे आता है 50 नंबर पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वाधिक स्थिर या निष्क्रिय परमाणुओं की बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है। परमाणु कैसा होना चाहिए, एक तो स्थिर होना चाहिए, ठीक है, या फिर निष्क्रिय परमाणुओं में बताना है बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या। इलेक्ट्रॉन कैसे फिल करते हैं 2 8 ऐसे ही तो फिल करते हैं, 8 फिर ऐसे फिल करते हैं हम, है ना। तो अगर बाहरी कक्षा में स्थिर बताना है या फिर निष्क्रिय बताना है, स्थिर मतलब स्टेबल, ठीक है, स्टेबल इलेक्ट्रॉन है, तो बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉनों की संख्या होगी 8, आंसर कितना आ जाएगा 8। नेक्स्ट है क्वेश्चन आपका, और ये है लास्ट क्वेश्चन, क्योंकि आज हम 50 MCQs करने वाले थे और हम 50 पे पहुंच गए हैं। देखिए, परमाणु त्रिज्या को सामान्यतः किस इकाई में मापा जाता है। एक वर्ड का आंसर है, परमाणु त्रिज्या जो है आपकी उसको मापने वाली इकाई बतानी है कौन सी है। तो ये जो इकाई है ये होती है आपकी एंगस्ट्रॉम, ठीक है। क्या होती है एंगस्ट्रॉम, ये इकाई होती है आपकी, ऐसे लिखा जाता है,
ठीक है, तो ये था आपका आज का लास्ट क्वेश्चन। आज हमने अपने 50 क्वेश्चन कंप्लीट किए हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर चैप्टर से रिलेटेड। आई होप कि आपको सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे, किसी में भी कोई प्रॉब्लम नहीं आई होगी। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हो। आपको आज की क्लास ज़रूर अच्छी लगी होगी क्योंकि सारे क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग थे और बहुत ज़रूरी भी थे आपको एग्ज़ाम्स के रिलेटेड। ठीक है, तो अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी हो तो इसे ज़रूर लाइक करें। थैंक यू सो मच।